मॉडर्न मेडिसिन में, एलोपैथी में एनेस्थीसिया का जन्म हुआ लगभग 1840 में। उसके पहले तो पेशेंट तो बेचारे होश में रहते थे जब सर्जरी होती थी। लेकिन 3000 साल पहले साउथ अमेरिका में एक ट्राइब थी, वो एनेस्थीसिया देते थे पेशेंट को। उनको कुछ पत्ते देते थे चबाने को, उससे एनेस्थीसिया होता था। लेकिन वो सर्जन को भी एनेस्थीसिया देते थे और सर्जन को कहते थे वो जो सर्जिकल जख्म है जो उसने काटा है उसमें वो थूके। सो सर्जन को एनेस्थीसिया और सर्जन थूकेगा जख्म में। आप कहोगे ये तो वही बात हो गई, जेब में प्याज रखने वाले लोग निकले ये। थोड़ा सोचते हैं, वो पत्ते थे कोका के, वो कोकेन खा के पेशेंट तो फुलटू हो जाता था, लेकिन सर्जन को थोड़ी मात्रा में देते थे। वो पत्ते अगर सर्जन ने चबाए तो उसमें से निकलता था लाइडोकेन, जो है विश्व का सबसे अच्छा लोकल एनेस्थेटिक। उस ज़माने में उनको ये पता नहीं था कि थूक में बैक्टीरिया होते हैं। वो जर्म थियरी ऑफ डिसीज़ के काफ़ी पहले था, तो उनको जो विज्ञान पता था उसके मुताबिक ये बात शायद सही है। तो ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए। तो जेब में प्याज रखने से क्या हीट कम होगी? मैं तो डॉक्टर हूँ, सीधा आंसर है नहीं। तो दूसरा कुछ करना चाहिए, इसके लिए अलग वीडियो बनाया है। लेकिन सोचने में कुछ हर्ज नहीं है कि क्या करेगा प्याज। देखो, हमारे बॉडी का टेम्परेचर हम खुद कंट्रोल करते हैं, 37 जनरली रहता है। तो अगर बाहर का टेम्परेचर 42 है तो शरीर से हीट निकालेंगे तो डालेंगे कहाँ? व्हाट्सएप पे डालेंगे क्या? तो क्या वो प्याज ऐसा काम करेगा कि शरीर से खींच लेगा हीट? अगर खींचता है किस तरीके से जो हमें पता नहीं है तो अच्छा है, लेकिन फिर वो उसको शरीर के पास रखना चाहिए ना, बिल्कुल बीच में कपड़ा नहीं आना चाहिए। तो जेब में क्यों रखते हैं? तो पतलून के जेब में रखना है या शर्ट के, दाहिने या बाएं? और अगर ये हीट खींचता है तो सरफेस एरिया भी देखनी पड़ेगी ना पूरी। दारा सिंह को भी एक प्याज और दीपू को भी एक ही प्याज, तो फिर दारा सिंह 3 प्याज ले ले। तो प्याज काट के ले ले, तो प्याज का रस मल ले। तो सोच के देखना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों की कई बातें हैं ना, तो जैसा हम रंगोली डालते थे घर के सामने, कोई लोग अभी कहते हैं कि शायद वो रंगोली का एक हिस्सा अगर सर्प की त्वचा में चला गया तो सर्प डर के भाग जाएगा। तो क्या ये हमारे घरों को सर्पों से बचाने के लिए था? सूर्य नमस्कार, सुबह की कच्ची धूप में अगर आपने सूर्य नमस्कार डाल दिए 12, तो विटामिन डी का तो पूरा मात्रा मिल जाएगी, मन प्रसन्न हो जाएगा, कैपेसिटर्स, रेजिस्टेंस, एक्सरसाइज, डायबिटीज़ का खतरा बहुत कम हो जाएगा और जिम मेंबरशिप का पैसा भी बच जाएगा। अभी हमारे पूर्वज टॉयलेट जाते थे, तो टॉयलेट तो कमोड में एकदम लग्जरी स्टाइल लोग बैठते हैं ना अमेरिका में, हमारे स्क्वाट करते थे। लेकिन अगर टॉयलेट करते समय हमने जोर लगाया तो जब हर्निया का चांस होता है, तो हर्निया के जो सारे ऑरिफिसेस होते हैं वो स्क्वाटिंग में ब्लॉक होते हैं, तो हर्निया से बचे। स्क्वाटिंग बहुत अच्छा एक्सरसाइज है डायबिटीज़ कम करने के लिए। तो एक 5 मिनट का स्क्वाटिंग भी हो गया। लेकिन जब हमारे पूर्वजों ने ये सोचा था तब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आयुर्मर्यादा थी 40, तो वहाँ घुटनों का आर्थराइटिस नहीं था। सो 70-80 साल के लोग जिन्हें घुटनों का आर्थराइटिस है वो टॉयलेट पे मतलब स्क्वाट कैसे करेंगे? उन्हें तो कमोडी चाहिए ना। तो हमें समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो विज्ञान हमारा क्या था कि उसकी थोड़ी पूछताछ होनी चाहिए। तहकीक हो तो आलमे दो रूह तड़प उठे, इतना तेरे बगैर परेशान हूँ मैं। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम पूर्वजों के बारे में पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हम उसे ठुकरा रहे। हम ये जानने की चेष्टा कर रहे हैं कि वो क्या थे। हम शायद अपने आप को इस काबिल बनाए कि ये समझ सके कि हमारे पुरखों की काबिलियत क्या थी, और हम उस ज्ञान का पता करते हैं तो सिर्फ हम नहीं बचेंगे, दुनिया को बचाएंगे और बेचेंगे भी। अगर हमारे पूर्वज इतने सयाने थे तो हमको भी थोड़ा पैसा मिलना चाहिए ना। अभी हमारा रवैया ये है कि लगता है हमारे पूर्वजों ने सिर्फ एक ही गलती की है, बाकी सारे काम अच्छे किए लेकिन हम जैसे लोगों को पैदा किया। डॉक्टर रवि गोड।